हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल VBA में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास के। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जरूर से जरूर बने रहें। दोस्तों, इतिहास के हम 150 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेशन है, और इसमें हम 28 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह मेरा पहला वीडियो है इतिहास के, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहें और इस वीडियो का लाभ लें। तो चलते हैं दोस्तों, अपने टाइम को ध्यान में रखते हैं अपने टॉपिक को। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता क्या दिया हुआ है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ए 1931 ईस्वी में, बी 1935 ईस्वी में, सी 1942 ईस्वी में और डी 1919 ईस्वी में। तो गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए तो दोस्तों वो 1931 ईस्वी में हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसके साथ आपको डेट भी याद रखना होगा कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आपको बता दें कि ये जो गांधी इरविन हुआ था दोस्तों, ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसका नाम दिल्ली समझौता भी पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों? दिल्ली समझौता भी पड़ा। तो आपको यह भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ए 1920 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में और डी 1921 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, यह 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1920 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बिहार के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। ए चंपारण आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो थे यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं। किसको? जयप्रकाश नारायण को। यह हजारीबाग जेल में बंद थे। जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों, यह हजारीबाग जेल में बंद थे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा जो दोस्तों थे वह इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा झारखंड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर और डी राजगिरी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पाटलिपुत्र में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों इतिहास का। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ए सातवाहन, बी कुषाण वंश, सी कर्ण वंश और डी गुप्त वंश। तो दोस्तों, शुंग वंश के बाद जो शासन क्या था भारत पे, उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था कर्ण वंश। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। ए बाणभट्ट, बी चंद्रबदाई, सी हरिसेन और डी कालिदास। तो कुमार संभव जो है दोस्तों, इसको कालिदास ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, कालिदास जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन और डी सामाजिक जीवन। तो दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किसके? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश और डी खिलजी वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जिस वंश का स्थापना हुआ दोस्तों
वह वंश था सैयद वंश। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलादीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। सबसे जो अधिक गुलाम थे दोस्तों वह किस वंश के पास थे? तो वह फिरोज तुगलक के पास थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी शाह आलम द्वितीय और डी बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा फर्रुखसियर ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी शेरशाह सूरी। तो दोस्तों बेरोजगारों को रोजगार किस सुल्तान ने दिलाया? तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फिरोज तुगलक ने। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए मीर तकीर, मीर, बी जोंक, सी गालिब और डी इकबाल। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कब देखा था दोस्तों? तो इसका जो डेट होगा दोस्तों 1869 ईस्वी में देखा था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए मौलवी अहमदुल्ला शाह अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्ला, सी मौलाना फलेह खेराबादी और डी नवाब लियाकत अली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मौलवी अहमदुल्ला शाह होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा और डी अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था दोस्तों वह भारत में कौन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वह अल्मीडा होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुर्तगाली वायसराय यहाँ पे बोल रहा है प्रथम वायसराय। अगर प्रथम भारत आने वाले कौन थे तो दोस्तों वह वास्को डी गामा होता तब। इसका ऑप्शन नंबर तब भी होता है, लेकिन यहाँ पे वायसराय पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए अल्मीडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खां, बी सिताब राय, सी राय दुलबर और डी सैयद गुलाम हुसैन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद रजा खां। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित हैं? ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग और डी साइमन कमीशन। तो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित जो है दोस्तों वह कौन है? तो वह है पील आयोग। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी जी.के. गोखले और डी S.N. बनर्जी। तो गर्म दल के जो नेता थे दोस्तों वह कौन थे? तो अरविंद घोष। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ए राजगीर, बी रांची, सी पावापुरी और डी समस्तीपुर। महावीर जैन की मृत्यु जो हुई था दोस्तों, यह पावापुरी में थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें कि महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कितनी वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। कहाँ पे? तो पावापुरी में। और इसका जो राजगिरी था, इसका कहाँ पे था? तो वह मलराज, यह जो पावापुरी में किस जगह अगर पूछ दे तो मलराज सत्यपाल के महल में हुआ था। तो चलते हैं दोस्तों, और कब पूछ दे ये भी आपको बता दे कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो यह 468 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ए जमशेदपुर, बी भागलपुर और समस्तीपुर, सी पूर्णिया और मानभूम और डी राजगीर। तो निम्नलिखित में से बिहार की जो कौन सी जिला, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी जिले को कुछ भाग, कौन सा जिला था जिसके कुछ भाग को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पूर्णिया और मानभूम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी हर्ष। तो गौतम बुद्ध को एक देवता का जो स्थान प्राप्त हुआ था दोस्तों, यह कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया और डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो कौन से स्थान थे दोस्तों कि बोध गया में महाबोधि मंदिर का जो बनाया गया था दोस्तों, किस लिए बनाया था, जहाँ बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट यानी क्या रीजन था वही कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो महाबोधि मंदिर बनवाया गया था इसलिए बनवाया गया था कि यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह और डी गुरु गोविंद सिंह। तो कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था यही पूछ रहा है दोस्तों। कुक्का आंदोलन को जो है वह गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ए और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारत संघ के जो संस्थापक थे दोस्तों वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए गणेश आगरकर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी फिरोज शाह महेंद्र। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन हुआ? ए 15 अगस्त 1905 ईस्वी में, बी 15 सितंबर 1905 ईस्वी में, सी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में और डी 15 नवंबर 1905 ईस्वी में। सबको पता है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पे डेट के साथ दोस्तों पूछ रहे हैं, तो यही आपको याद रखना होगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों यह कब हुआ था जब कह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नर्मदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी MG रानाडे और डी गोपाल कृष्ण गोखले।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक इसको नरम दलीय तौर पर नहीं माने जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। आप लोग तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।